तो क्या इस्तीफा देने वाले मंत्रियों पर लगा है पीएम मोदी की छवि को बिगाड़ने का जुर्माना? पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा हो गया है, साथ ही इसमें कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 36 नए चेहरों के साथ 7 वर्तमान राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वहीं कुछ नए और युवा चेहरों पर भी पीएम मोदी ने विश्वास जताया है। इसके बाद मोदी सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या 77 हो गई है। हालांकि मंत्रिमंडल में जिन नेताओं की छुट्टी हुई है उनमें कई दिग्गज नाम भी शामिल हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, श्रम मंत्री संतोष गंगवार और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, वन और पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, राव साधव दानवे, रतन लाल कटारिया, प्रताप सांगरी और देवश्री बनर्जी ने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल ये है कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में इतने बड़े हेर फेर की ज़रूरत क्यों पड़ी? जवाब आसान हो सकता है कि ये सभी मंत्री अपने पदभार को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जिसका खामियाजा उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर भुगतना पड़ा। पर्दे के पीछे जो फिल्म चल रही है वो पूरी तरह पीएम मोदी पर आधारित है। तो क्या इस्तीफे वाले मंत्रियों पर पीएम मोदी की छवि बिगाड़ने का जुर्माना लगा है? जी हाँ, बेशक मीडिया में इस बात को प्रमुखता से नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन हम जो बातें आगे करने जा रहे हैं उनमें आपकी सहमति भी जरूर होगी। मंत्रिमंडल के लगभग सभी प्रमुख विभागों जैसे कानून, सूचना प्रसारण, शिक्षा, स्वास्थ्य के मंत्रियों को पदभार से मुक्त कर दिया गया है। कोरोना काल में जिस प्रकार इन मंत्रालय के प्रमुखों पर बोझ बढ़ा, वह इसे मैनेज करने में पूरी तरह असफल रहे और इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर पीएम मोदी को ठहराया गया। हालांकि एक नज़र में यह सही भी प्रतीत होता है, क्योंकि जब पीएम हर योजना या सफलता का क्रेडिट अकेले लेते हैं तो असफलताओं की किरकिरी भी उन्हें ही झेलनी चाहिए। बहरहाल उंगली पीएम मोदी के विशालकाय व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता पर उठी तो इसका जवाब देना भी जरूरी हो गया। जब एक तरफ पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की सांसें फूल रही थीं, तब बंगाल चुनाव को अहमियत दी गई, इस विश्वास पर कि कोरोना तो आज नहीं तो कल कंट्रोल हो ही जाएगा। लेकिन बंगाल एक बार हाथ से निकला तो फिर 5 साल का इंतजार और बढ़ जाएगा। हालांकि रिजल्ट मन मुताबिक नहीं होने पर मोदी जी के दोनों ही प्लानों पर पानी फिर गया। फिर बच्चों की पढ़ाई, एग्ज़ाम और भर्तियों पर लगा अंकुश भी मोदी जी की छवि को बुरी तरह धूमिल कर गया। ट्विटर पर आए दिन ट्रेंड करने वाले 12th एग्ज़ाम, रोजगार और सरकारी भर्तियों ने मोदी सरकार को चौतरफा घेर लिया, जिसके लपेटे में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का आना लगभग तय था। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के किस्से और इंटरनेशनल मुद्दे किसी से छिपे नहीं हैं, फिर वो ट्विटर हो, व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया कानून। हालांकि 2014 से अब तक मोदी सरकार में यह पहली बार देखने या सुनने को नहीं मिला है। पीएम मोदी की विचारधारा का विरोध करने वाले एक तबके का मानना है कि मोदी तानाशाह की तरह काम करते हैं। शायद इसीलिए उन्हें गृह मंत्री अमित शाह का साथ काफ़ी रास आता है। तो आप क्या समझते हैं कि इन मंत्रियों को आखिर किस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें tuple.com पर। धन्यवाद।